सर, आज की मीटिंग का उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, जनपद जौनपुर में मेरा कई जगह आना जाना हो रहा है और जैसे मैंने बताया कि मैं जौनपुर का निवासी हूँ। जौनपुर मेरा जन्मभूमि है, देश भर में काम करता हूँ और यहाँ के नौजवान साथी मेरे मित्र हैं। इसी क्रम में मुझे आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया था लोगों ने कि आपको अपने कार्यक्रम में आना है, गाँव में आना है, तो बस मैं उसी क्रम में आया था। मैं जी, सबसे पहले दर्शकों को अपना सूक्ष्म परिचय दीजिए। मेरा नाम शतरुद्र प्रताप है, जनपद जौनपुर का रहने वाला हूँ यही, और मैं संघ का पहले प्रचारक रहा, खेल मंत्रालय में भी मैं रहा, दिल्ली से जम्मू कश्मीर राज्य मैंने देखा है, संपूर्ण देश में काम किया है। यूथ इन एक्शन एक राष्ट्रीय संस्था है प्रोफेशनल युवाओं का, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये मेरा जी। तो 2024 चुनाव को लेकर के आप लगे हुए मुझे सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए 20 वर्ष से ज़्यादा हो गए, लगभग 25 वर्ष हो गए। सर, आज की मीटिंग का उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, जनपद जौनपुर में मेरा कई जगह आना जाना हो रहा है और जैसे मैंने बताया कि मैं जौनपुर का निवासी हूँ। जौनपुर मेरा जन्मभूमि है, देश भर में काम करता हूँ और यहाँ के नौजवान साथी मेरे मित्र हैं। इसी क्रम में मुझे आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया था लोगों ने कि आपको अपने कार्यक्रम में आना है, गाँव में आना है, तो बस मैं उसी क्रम में आया था। जी, सबसे पहले दर्शकों को अपना सूक्ष्म परिचय दीजिए। मेरा नाम शतरुद्र प्रताप है, जनपद जौनपुर का रहने वाला हूँ यही, और मैं संघ का पहले प्रचारक रहा, खेल मंत्रालय में भी मैं रहा, दिल्ली से जम्मू कश्मीर राज्य मैंने देखा है, संपूर्ण देश में काम किया है। यूथ इन एक्शन एक राष्ट्रीय संस्था है प्रोफेशनल युवाओं का, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये मेरा जी। तो 2024 चुनाव को लेकर के आप लगे मुझे सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए 20 वर्ष से ज़्यादा हो गए, लगभग 25 वर्ष हो गए और समाज का काम करते हुए, राजनीति का काम करते हुए, सरकार के साथ काम करते हुए मेरा यह 20 वर्ष से ज़्यादा का समय बीता है। तो इसी जनपद जौनपुर का 2014 में मैं लोकसभा का मैं प्रभारी भी रहा हूँ। 2019 से मैंने दार्जिलिंग में काम किया, अमेठी में काम किया। इस नाते जनपद जौनपुर का मैं प्रतिनिधित्व संसद में कर सकूं, जनपद जौनपुर के सर्वांगीण विकास के बारे में मैं कुछ अच्छा प्रयास कर सकूं, जौनपुर की एक अच्छी आवाज़ संसद में गूंजे, ये मेरे मन के अंदर एक भावना है और मैं जनपद जौनपुर का मैं पुत्र हूँ, जन्मभूमि मेरी है। तो इस नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मैं संसद में जनपद जौनपुर का प्रतिनिधित्व करूं। इसी भाव के साथ मैंने जनपद जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो कि मेरी पार्टी है, मेरा दल है, उसकी तरफ से मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत किया है। जैसे जौनपुर में बहुत दावेदार हैं, आप अपनी भूमिका कहाँ तक समझ रहे हैं? देखिए, जौनपुर में बहुत से दावेदार हैं, होना भी चाहिए और मुझे यह देख के बहुत खुशी होती है कि सारे दावेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में दिखती है। मतलब बहुत लंबी श्रृंखला, मेरे जैसे एक संघ के और भाजपा के कार्यकर्ता को ये बहुत हर्ष का विषय है। मैं तो चाहता हूं कि जनपद जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदारी करने वाले हजारों की संख्या में, क्योंकि संसदीय विधायी परंपरा की समझ ऐसे लोगों में बढ़ेगी, लोकतंत्र का भाव बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात है कि समाज के प्रति उनका क्या उत्तरदायित्व वो बढ़ेगा। बहुत लोग दावेदारी कर रहे हैं, करना चाहिए, यह हमारे संविधान ने राइट दिया है। 25 वर्ष से आयु ज़्यादा ऊपर हो जाए, दिवालिया पागल घोषित न हो, भारत का नागरिक हो, वो चुनाव लड़ सकता है। तो इसकी तो किसी मनाही है नहीं, कोई भी कर सकता है। लेकिन मैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी में या जो भी लोग दावा कर रहे हैं, मैं हृदय से उन सबका स्वागत करता हूँ। पार्टी किसी को भी टिकट दे, ये पार्टी का निर्णय होगा, मेरा तो काम होगा पार्टी को जिताना, दल को जिताना। जैसे युवा हैं आप, तो राजनीति क्यों आपने चुना? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देश की जो संसद है वो सर्वोच्च पंचायत है, जहां देश के लिए कानून बनते हैं। तो नौजवानों के बीच में काम करते हुए शिक्षा, समाज, राजनीति, धर्म, इन सारे विषयों पर नौजवानों की क्या भूमिका हो सकती है, नौजवान अपनी भूमिका कैसे अदा कर सकता है, उसकी क्या क्या मांगे हो सकती हैं, भारत के भविष्य में नौजवानों की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है या होती ही है, तो उस
उसकी आवाज होनी चाहिए। राजनीति सेवा का माध्यम, राजनीति एक माध्यम है जो समाज जागरण का, देश में एक उत्थान का काम करती है। तो मैं समझता हूं कि ये हम सब का परम कर्तव्य बनता है कि हम सब दावेदारी करें और जाएं। और हमारे प्रधानमंत्री जी और बार बार बोलते हैं कि इस देश में नौजवानों को आगे आना चाहिए। तो एक युवा होने के नाते यह सबसे एक चुनौती भरा क्षेत्र है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, बहुत चुनौती भरा क्षेत्र है। ये कोई आसान क्षेत्र नहीं है। घर द्वार छोड़ करके काम करना पड़ता है, भूखों रह के काम करना पड़ता है। लोग लगता है बहुत अच्छा है। जैसे संघ में आपने बहुत काम किया है, थोड़ा सा संघ के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर काम करने वाली एक सामाजिक संस्था है। 1925 में परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने नागपुर में इसकी स्थापना किया, जो कि उस समय हमारे डॉक्टर हेडगेवार जी कांग्रेस के नेता थे। और जिस समय देश में मात्र 20-25 चिकित्सक हुआ करते थे, उस समय वो चिकित्सक थे और उन्होंने अपनी जीविका के लिए नौकरी नहीं किया, विवाह नहीं किया। उन्होंने देख लिया कि यह देश आजाद तो हो जाएगा, लेकिन इस देश को चलाने वाले लोग, नेतृत्वकर्ता लोग कैसे होंगे? भीड़ तो है 10,000 की, और कोई अगर रस्सी भी फेंक दे यह कहके कि सांप है, तो लोग सांप सांप कहते हुए एक दूसरे पर भगदड़ मचा के चले जाएंगे। ऐसी स्थिति समाज की। तो उस समय डॉक्टर हेडगेवार ने एक संकल्प लिया, प्रतिज्ञा ली कि मैं मेकिंग मैन, व्यक्ति निर्माण का काम करूंगा। और उन्होंने हनुमान जी महाराज को सर्वप्रथम पहले साथ लिया, क्योंकि वो सबसे बड़े उदाहरण प्रतीक के रूप में नौजवानों को उन्होंने शाखा किया। शुद्ध देशभक्ति, शुद्ध चारित्र प्रमाण उनका कैसे खड़ा हो, और देश के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में रहें। तो यह काम संघ में शुरू हुआ। हम सब तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं तो अपने जीवन को, या सभी अपने एक सौभाग्य समझते हैं। संघ में आने के बाद हम सबके दृष्टि में देश आता है। संघ में आने के बाद हम सबके दृष्टि में समाज आता है। संघ में आने के बाद हम सबके दृष्टि में यह आता है कि ये भूमि मेरी माँ है, सभी लोग हमारे बंधु हैं, सबके प्रति हमारा काम है। यानी कि आप ये बताइए, नेशन फर्स्ट, यानी देश पहला है, पहले है। या अटल जी बोले, हमारे नरेंद्र मोदी जी बोले, कोई अन्य दल के लोग क्यों नहीं बोल पाए? क्यों? क्योंकि संघ की शाखा की ही सीख है। सबका साथ, सबका विश्वास, ये संघ की शाखा की ही सीख है। तो हम सब उस संस्था से आते हैं। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, कर्तव्य, यानी कि आप सोचिए कि जो 7 रेस कोर्स था 7 दशकों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वहां पर बैठे तो उन्होंने उसको क्या कहा? कर्तव्य पथ। यानी जो बैठे उसके लिए कर्तव्य का पथ है। ये 7 रेस कोर्स नहीं है कि हम घोड़ा दौड़ाएं यहाँ पर और हम वहां पर जुआ खेलें, ये नहीं है। तो यानी कर्तव्य क्या हो सकता है? तो संघ की शाखा में जाने से देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना जगती है। और मैं समझता हूं कि हम सबको बड़ा ईश्वर का सौभाग्य रहा कि हम सब उसमें गए, काम किया, और आज उसी की प्रेरणा से हम सब काम कर रहे हैं। सर, विपक्ष का आरोप है कि राम मंदिर बनने से पहले हत्या हो रही है। नहीं, राम मंदिर तो देखिए बन ही गया है। राम मंदिर पूरा बन गया है। और मैं किस विपक्ष की बात करूं? जिस विपक्ष ने पूरे आजादी के बाद से हमारे संतों पर गोली चलवाई, हमारे राम को काल्पनिक कहा, हमारे राम को काल्पनिक कहा और एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में। 24 वकील खड़े किए भगवान राम के खिलाफ। यानी कि जो हमारा हिंदू समाज था वह तो बेचारा न्याय मांग रहा था न्यायालय में। और आप जानते हैं न्याय में प्रमाण होता है, हिंदू प्रमाण दे रहा है, उसके बाद भी हिंदुओं के साथ किस प्रकार का विपक्ष ने काम किया। आज भगवान राम आ रहे हैं, आपको न्योता जा रहा है, निमंत्रण जा रहा है, तो आप उसमें राजनीति कर रहे हैं। हम बाद में जाएंगे, हमारे सपने में आए थे। अरे भगवान करे आपको सपने में आवे, आप बाद में जाएं। आप जाएं या न जाएं, संपूर्ण देश, संपूर्ण दुनिया तो जा रही है। और आज विपक्ष बहुत हताश है, उसके हाथों से तोते उड़ चुके हैं, क्योंकि देश राममय हो चुका है। तो अब उनके पास, पहले तो उन्होंने राम पर आरोप लगाया, करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आराध्य पर उन्होंने आघात किया कि भगवान राम जैसा कोई व्यक्ति ही नहीं था, यह इनकी कल्पना है। आज जब भगवान राम जन जन के आवाज बन करके आ रहे हैं, तब इनको लगता है कि अब क्या करें। तो अब ये क्या काम कर रहे हैं कि तो ये मंदिर अपूर्ण है, फलाना ढिमकाना, ये सब है। मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, ये सभी आसुरी शक्तियां हैं, और जैसे जैसे दैवी शक्ति जगेगी, आसुरी शक्तियों को विचलन होगा ही होगा। ये परेशान होंगे, हमको बांटने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के ये लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाएंगे। वो ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, ओबीसी में, सब चलाएंगे। लेकिन आप जानिए, भगवान राम
आ रहे हैं, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो जन जन के नायक हैं वह उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। 22 तारीख के विषय में क्या संदेश देना चाह रहे हैं कुछ जनमानस को कि कैसे क्या मनाया जाए? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी हमारे जनता से अपील किया है और मैं अपने प्रधानमंत्री जी का अनुसरण करते हुए मैं यही कहूंगा जो उन्होंने कहा है कि मंदिरों की सफाई करिए, संपूर्ण समाज को साथ लेकर बैठिए, उनके साथ राम धुन गाइए, घर में दीपक जलाइए। हमारा कोई भी मंदिर अगर गंदा है तो उसको सफाई करने का काम करिए। और भगवान राम की प्रतिष्ठा होने जा रही है, हम अपने घर में ही सबके गांव के साथ समूह में बैठ करके राम भजन, सामूहिक सहभोज, यह सब कार्यक्रम करें और दीपावली मनाएं। एकता का भाव जो हम देश के अंदर खड़ा हुआ है उसको खड़ा करें। उसी के साथ मेरी सबकी शुभकामनाएं हैं।